और अब बात दिल्ली एनसीआर की, जहां पर इन दिनों स्ट्रीट डॉग्स दहशत मचा रहे हैं। डॉग्स के सामने लगातार यहां पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं, चाहे वो सड़क पर घूमने वाले स्ट्रीट डॉग हो या फिर सोसाइटी के पेट डॉग्स हो। इन डॉग्स का खतरा इस कदर बढ़ चुका है कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का घर से बाहर निकलना दुभर हो चुका है। सवाल यह है कि आखिर इतना डर क्यों है, इतना डर क्या वाजिब भी है, और इससे छुटकारा किस तरह मिल पाएगा? न्यूज नेशन की टीम ने इसको लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। डॉग बाइट की कुछ वजह तो हैरान करने वाली हैं, आप भी देखिए रिपोर्ट। कभी बीच सड़क पर हमले का शिकार, कभी लिफ्ट के अंदर जानलेवा खतरा, कभी सोसाइटी की बिल्डिंग में खौफ, कभी मोहल्ले की गलियों में आमना सामना। इन दिनों स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कईयों के जिस्म में सिहरन पैदा हो जा रही है। ये वो डॉग्स हैं जिनका कोई तयशुदा ठिकाना नहीं होता है। ऐसा दिख रहा है मानो दिल्ली एनसीआर में तो स्ट्रीट डॉग्स बेकाबू हो चुके हैं, और ये स्ट्रीट डॉग्स किस कदर दहशत का दूसरा नाम बन चुके हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 108 में हैं, सी ब्लॉक में। मेरे पीछे आप मकान देख सकते हैं, ये C100 है, C100 सेक्टर 108। और आपको बताएं कि ये मकान जो है ये एक डॉग शेल्टर होम है, डॉग ट्रेनिंग सेंटर भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर लोग अपने कुत्तों को ले आकर ट्रेनिंग देने के लिए ले आते हैं, या फिर अगर कोई कहीं बाहर जा रहा होता है तो यहाँ पर अपने कुत्ते को ले आकर सेफली रखते हैं। लेकिन यहाँ से एक दर्दनाक वीडियो जो है एक हादसे का, वो वायरल होते हुए सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है। 3 मार्च की पूरी घटना है, जहाँ पर इस डॉग शेल्टर होम में जो है वो एक शख्स ने अपने पिटबुल नस्ल के कुत्ते को लाकर यहाँ पर रखा, और उस कुत्ते ने यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी पर बुरी तरीके से हमला कर दिया, जिसके बाद से आनन फानन में जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसकी जान बचाने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर अभी ताला लग चुका है। पुलिस इस मामले में जो है वो FIR दर्ज कर चुकी है, और जांच पड़ताल जो है वो आगे की चल रही है। दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। गाजियाबाद में भी पिटबुल डॉग ने 15 साल के बच्चे को बीच सड़क पर ताबड़तोड़ काटा था। स्ट्रीट डॉग्स का नहीं है, बल्कि कई बार पेट डॉग्स भी हमलावर हो जा रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ये डॉग्स डर पैदा कर रहे हैं। नोएडा के JP कॉस्मोस सोसाइटी में ये वो बच्चा है जो कुछ दिनों पहले ही डॉग बाइट का शिकार हुआ है। अब ये किसी डॉग को देखकर ही कांप जाता है। नोएडा के JP कॉस्मोस सोसाइटी में हैं, और हमारे साथ यहाँ पर एक बच्चा है। क्या नाम है बाबू आपका? रिद्धिवर्धन। ये बताइए, आपको कुत्ते ने काटा था? हाँ। कब की ये बात है? ये कुछ 10 फरवरी की बात है। आप इनकी मदर हैं? जी, मैं इनकी मदर हूँ। 10 फरवरी को ये ट्यूशन पढ़ करके वापस आ रहे थे पार्क में। अचानक इनके ऊपर 3-4 कुत्तों ने जो है हमला कर दिया। ये साइकिल से थे, इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, पर ये गिर गए साइकिल से, और जब ये गिरे तो फिर कुत्तों ने आकर के इनको पीछे बैक में बाइट कर लिया। यहाँ पे कुत्तों की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि हमें बाहर निकलने में और बच्चों को बाहर अकेले भेजने में भी अब बहुत डर लगता है। आपको अब डर लगता है बहुत ज़्यादा? उतना नहीं, लेकिन हाँ, कुत्ते बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं। लगता है कि कभी भी वो आ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। रोज़ कम से कम कितने केसेस हो रहे हैं, काटते रहते हैं। मेरे सामने ही बहुत बार बहुत बच्चों को काटे हैं। अगर कोई आए ना बचाए तो कुत्ते खा ही जाए, ऐसा हो जाता है हाल। तो अब आप लोग चाहते हैं कि कुत्तों को हटाया जाए? हाँ। सोसाइटी में रहने वाले लोग कहते हैं कि उनके लिए बाहर निकलना मुहाल हो गया है। हर आदमी जो है कुत्तों से प्यार करने वाला है, सब आदमी है। हम लोग के जहाँ घरों में पेट्स पाल रखे बड़ी अच्छी तरीके से रखते हैं, लेकिन आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो असहनीय है, क्योंकि उन्होंने बहुत से बच्चों को यहाँ काटा है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है इस बात का। आपका नाम क्या? मेरा नाम मनीष है, और मैं पिछले 6 साल से कॉस्मोस में रहता हूँ। और यहाँ पर पहले इतना स्ट्रे डॉग्स नहीं थे, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसा कि अभी उन्होंने बताया है कि यहाँ पर कुछ रेसिडेंट्स हैं जो कि NGO चलाते हैं एनिमल वेलफेयर के नाम पे, और वो बाहर से कुत्तों को लाते हैं और फिर यहाँ पर उसको ठीक ठाक करके छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। स्ट्रे डॉग्स जो है, जहाँ पर उसका नेचुरल हैबिटेट है वहीं रहना चाहिए एज़ पर द लॉ। दरअसल नोएडा में स्ट्रीट डॉग्स या पेट डॉग्स के हमले का मामला किस कदर बढ़ता जा रहा है, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों और एंटी रेबीज सेंटर में दर्ज मामलों को देखें तो पिछले 1 साल के दौरान नोएडा में
डॉग बाइट की संख्या में 31% का इजाफा हुआ है। इनमें 85% केस स्ट्रीट डॉग के काटने का है, जबकि 15% मामले पेट डॉग्स के काटने को लेकर दर्ज हुए हैं। ये बताइए कि ये लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है, आप लोगों को दिक्कत होती है आवारा कुत्तों से? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब तो ये है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पहले तो हम वॉक करने जाते थे तो पूरा एक राउंड लगाते थे, अब तो ये है कि बस नीचे उतरे और वॉक करना ही मुश्किल है कि कैसे जाएं, कुत्तों की डर इतना लगता है। यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है, ये 4-5 छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे जो हैं वो हैं। इसके साथ ही अलग अलग लगातार इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल, पॉपुलेशन तो काफ़ी बढ़ गई है, पहले इतनी नहीं थी, अब तो बहुत ही दिक्कत। तो जहाँ भी घर से निकलो बस कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते हैं सब तरफ। और बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं हम लोग, तो वहाँ गेट की तरफ 2-3 कुत्ते हमेशा रहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे छोटे बेटे को मैं स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी, तो बस गेट तक ही गई थी और उसके पीछे कुत्ता पड़ गया। वो एकदम रोता हुआ भागता हुआ मेरे पास आया, मुझे देखा उसने कुत्ते ने तो वो भाग गया, नहीं तो वो उसको बाइट ही कर लेता। अभी क्या सिचुएशन है, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे डर लगता है? हाँ, स्ट्रीट डॉग से एक्चुअली सबको ही डर लगता है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा एक्चुअली फियर रहता है कि जब वहाँ पे डॉग्स देखते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। लाइक आप नॉर्मली वॉक नहीं कर सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा सब में फियर रहता है स्ट्रीट डॉग्स का। इन डॉग्स को दूर रखना अब मुश्किल साबित होता जा रहा है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक सोसाइटी में हैं, इको विलेज 1 में, और यहाँ पर देखिए यहाँ के रेसिडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। ये बताइए क्या परेशानी है आवारा कुत्तों से? स्ट्रीट डॉग इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो जो बच्चे ओपन एरिया में खेलते हैं या आप भी अकेले चल रहे हो या नीचे पोडियम नीचे चलते हैं, तो अ सेंस ऑफ फियर, डर लगता है। तो ऐसा हम लोग ये कुत्ते बाहर रहें या स्ट्रीट डॉग तो कम करने पड़ेंगे। जिनके अपने डॉग उनका ध्यान रखें, वो अपना जब भी चले पकड़ चले या मुँह में जावा लगा दें। और स्ट्रीट डॉग जो अननेसेसरी बहुत काउंट अगर स्ट्रीट डॉग लोग हैं यहाँ पे 300+ हैं जो लोग कहते हैं। हाँ, ये प्राइवेटाइजेशन के उसमें मेंटेनेंसी है, बिल्डर है, अल्टीमेटली हु इज़ द ओनर, गवर्नेंस गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो मैं तो कहता अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैं कोई बाइट नहीं हो रही तो आई एम फीलिंग अ चीटेड टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री। मुझे बताइए इस सोसाइटी में क्या बच्चों को कुत्तों ने काटा है, स्ट्रीट डॉग्स ने? ऐसी कई बार ऐसी घटना हुई है, और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसको बहुत जोर शोर से उठाया था। उसमें कोई एजेंसी थी जो कुत्तों को लेकर के अपना वो करती है, वो बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ, जबकि उन्होंने ये बताया कि कुत्तों के साथ फ्रेंडली बनाओ। कैसे आप फ्रेंडली रह सकते हो भैया? आप इधर चल रहे हो पैदल, पीछे से आकर के कुत्ता काट लिया। हम अगर कुत्ते को मार दिए तो हम दोषी और कुत्ता निडर हो गया। हमलावर डॉग्स के इस खतरे से गौर सिटी के निवासी भी जूझ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, गौर सिटी 2 के 11 एवेन्यू का है, जहां एक शख्स पर वहां बैठे डॉग ने अचानक हमला बोल दिया। हमले का शिकार शख्स जमीन पर गिर जाता है। उसी गौर सिटी के लोग किस तरह ऐसे डॉग्स को लेकर बेबसी जाहिर कर रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। वक्त हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी में हैं, 11th एवेन्यू सोसाइटी है। आपके ऊपर क्या कुत्ते ने अटैक किया था? मेरे पर 2 बार अटैक कर चुका है वो। एक बार तो ये रेनी सीजन में, आई थिंक 6-7 महीने पहले की कहानी है। जो आइडेंटिफाइड डॉग है उसमें से वन ऑफ द डॉग वो भी है। तो एक्चुअली मैं एंटर कर रहा था बैक गेट से, तो वो रेनी सीजन में बैठा हुआ था। मैं उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, वो सडनली हट नहीं रहा था। वो उसकी अटेंशन एकदम थी कि जैसे मैं नहीं हटना चाहता। अब जब मैंने उसको तेज़ आवाज़ करके हटाने की कोशिश की तो उसने मेरे ऊपर अटैक किया उसने। तो उस टाइम तो कोई भी नहीं था। अगर मेरे को काटता तो कोई बचा भी नहीं पाता मेरे। ये बहुत बड़ी समस्या है, काफ़ी सोसाइटी में जो लोग हैं परेशान। तो मतलब इतने सालों से परेशान है इस चीज़ के लिए कि मतलब जो लॉज हैं, इन लॉज के मतलब अगर एनिमल क्रुएलिटी बनी हुई है तो ह्यूमन क्रुएलिटी भी तो बनी हुई है। अगर किसी एनिमल से किसी ह्यूमन को अगर परेशानी हो, सबसे ज़्यादा तो हमें टेंशन बच्चों की है। हमें तो चलो काट लिया, हम जाके इंजेक्शन लगवा लेंगे, हमें तो पहले भी काट चुका है। लेकिन बात बच्चों का मतलब देखते हैं कि वो ऑर्गन तक फाड़ देते हैं। इस वक्त हम नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हैं और आपको बताएं कि देखिए मेरे पीछे ये एक पार्क है। यहाँ पर भी आपको 3-4 कुत्ते जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, और यही कुत्ते जो हैं वो कई बार यहाँ पर खेल रहे बच्चों पर, यहाँ की महिलाओं पर, यहाँ के बुज़ुर्गों पर जो है वो अटैक कर देते हैं। अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पे? आवारा कुत्तों से परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी तो हमारे बच्चे जो है पार्क में खेलने भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा डॉग्स हैं ना कि उनको हम अकेले नहीं छोड़ते हैं। बच्चे बहुत अटैक करते हैं और बहुत एग्रेसिव डॉग हो चुके हैं यहाँ के। अभी एक तरफ होते हैं डॉग लवर्स जो कि फीड करते हैं डॉग्स को, और दूसरी तरफ होते हैं जो कि आवारा कुत्तों से लोग परेशान होते हैं। तो इसमें आपस में
समन्वय कैसे बन पाता है, कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं? देखिए, हमने कई बार डॉग लवर्स से मिलके बात करने की कोशिश की कि आप इनको जो फीडिंग पॉइंट्स पे ही फीड कराइए, जिससे ये डॉग्स, हमने बाहर फीडिंग पॉइंट्स बनाए हैं और अगर आप वहाँ पे फीडिंग कराओगे तो वो डॉग्स धीरे धीरे वहाँ पे निकलते हुए चले जाएंगे, तो हमारी सोसाइटी से बाहर चले जाएंगे। पर वो नहीं मानते, वो पार्क में भी फीड कराते हैं, वो कहीं पे भी उनको मिलता है और उसके बाद वो लड़ने लग जाते हैं। आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम रन करने की बहुत ज़रूरत है, जो नगर पालिका या नगर परिषद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर एबीसी रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जो नगर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। ये रूल्स 2001 में आए थे और अगर ये रूल्स इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुए होते तो आज के तारीख में ये जो डॉग बाइटिंग के केसेस और आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन की केसेस बहुत ही कम होते। कुत्तों को टॉर्चर करना कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारा अथॉरिटीज से सिर्फ यही विनती है कि सारा फोकस एक इफेक्टिव एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम रन करने के लिए लगाया जाए ताकि ये ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट खत्म हो सके। कई एनिमल एक्सपर्ट तो एनिमल बर्थ कंट्रोल कानून में भी खामी गिना रहे हैं। एबीसी रूल्स के वजह से हर सोसाइटी, हर हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, मार्केट, सड़क में आवारा कुत्तों के झुंड को घुसाया जा रहा है, उनको उधर खाना दिया जा रहा है और जब वो लोगों नागरिकों को काटते हैं उनको हटाया भी नहीं जा रहा है। इसलिए आज ये समस्या इतनी बड़ी एक समस्या बन गई है देश में। लोगों को चाहिए कि वो सरकार से मांग करें कि ये एबीसी रूल्स जो है आज ही खत्म करे जाएं और जो संविधान में जो कानून है आवारा और बेघर जानवरों के लिए और नागरिकों के लिए, उनको लागू किया जाए। फिलहाल कहना मुश्किल है कि इन डॉग्स की दहशत से निजात कब मिलेगी, लेकिन तस्वीरें यही बता रही हैं कि सावधान रहने की जिम्मेदारी आपकी है। नोएडा से विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।